Hola, buen día, sejam bem-vindos। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे पोसेसिव्स के बारे में। पोसेसिव्स जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि क्या है कि कोई चीज़ जो आपसे जुड़ी हुई है या उसका मालिकाना हक जो है आपके ऊपर है, आपके पास है ना। या फिर किसी से कोई संबंध है आपके, जैसे मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरी कलम, मेरा कंप्यूटर, है ना। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मेरे कलम, मेरा कंप्यूटर, उसका मैं मालिक हूँ। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे माता पिता, तो इनसे मेरा संबंध है। ठीक है ना। तो इस तरह से पोर्चुगीज में भी बिल्कुल वैसे इस्तेमाल करते हैं जैसे हिंदी में या हमारी भाषाओं में मेरा, मेरे, मेरी, मेरी, है ना। या पंजाबी में मेरी, मेरियां भी होता है। तो उसी तरह से पोर्चुगीज में भी चारों के लिए बदलता है ना। तो जैसे अगर मेरा हो, मेरा से, मैं से संबंधित है तो मेउ, मेउस, मिन्या, मिन्यस, है ना। तो पहले एक छोटा सा टेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद उसके बाद फिर हम बात करते हैं। ठीक है। Olá, bom dia. O meu nome é Javed Akhtar. Os meus filhos são altos e fortes. A minha empresa fica no Porto. A minha casa não é grande, mas é bonita. O meu telemóvel é da marca iPhone e é moderno. O meu trabalho é duro, mas o salário é bom. A minha esposa é da Índia e os pais dela vivem nos EUA, Estados Unidos da América. Os meus pais são da África do Sul, mas agora estão cá em Portugal. Os meus irmãos não são casados e vivem em Lisboa. Os amigos deles são do mundo todo। ठीक है। तो एक टेक्स्ट है। तो यहाँ पे जो शब्द अंडरलाइन किए हुए हैं वो सारे क्या बता रहे हैं कि सारे पॉसेसिव हैं। ठीक है। बस एक चीज़ है कि तो ये एक टेक्स्ट है। एक कोई आदमी है, उनका नाम है जावेद अख्तर। अपने बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, घर कहाँ है उनका, मोबाइल कैसा है उनका, उनका काम कैसा है, उनकी पत्नी कहाँ से हैं, कहाँ रहती हैं, या उनके माता पिता कहाँ रहते हैं, है ना। मेरे माता पिता कहाँ से हैं, है ना। मेरे भाई लोग कहाँ कैसे हैं, किस स्थिति में हैं, शादीशुदा हैं या नहीं हैं, और उनके दोस्त कहाँ कहाँ से हैं। ठीक है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे तो eu से देखिए, o meu filho, os meus filhos, a minha filha, as minhas filhas। तो meu, meus, minha, minhas बदले हैं। किसके आधार पे बदले हैं? तो अगर ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट जिसके साथ ये जुड़े हैं, जैसे मेरा लड़का, मेरे लड़के, मेरी लड़की या मेरी लड़कियां, है ना, या मेरियां लड़कियां, है ना। पंजाबी में हम कह सकते हैं ऐसा। ठीक है। तो तो ये मेरा, मेरे किसके हिसाब से बदला? लड़के के हिसाब से या लड़का के हिसाब से। ठीक है। तो वैसे ही पुर्तगाली में फिल्यू है मैस्कुलिन सिंगुलर तो मेओ फिलियो, मैस्कुलिन प्लूरल मेउस फिलियोस, फेमिनिन सिंगुलर मिनिया फिलिया, फेमिनिन प्लूरल मिनियस फिलियस। ठीक है। तो इसी तरह से मैं से मेओ, है ना, मेओ, मेउस, मिनिया, मिनियस। वो से सीनियर, सीनियोरा मतलब सेकंड पर्सन फॉर्मल में सेव, सेव, सेउस, सुअ, सुअस। तू के साथ है तुम्हारा तो तेउ, तेउस, तुअ, तुअस। एल एला में हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि एल एला में हम जब बोलते हैं तो जो ऑब्जेक्ट है उसके रिलेशन में नहीं बोलते, ऑब्जेक्ट किसके पास है। तो मान लीजिए जैसे यहाँ पे तो फिलियो, फिलिया, उस फिलियस, असफिलियस, इन सब के साथ देल हो सकता है। अगर हम किसी की बात कर रहे हैं, जुआओं की बात कर रहे हैं, तो जुआओं क्या है कि उसका बच्चा है। हमारी भाषाओं में उसका बच्चा, उसकी बच्ची, उसके बच्चे, उसकी बच्चियां बदलता है। उसका, उसकी, बच्चे, बच्ची के हिसाब से बदलता है। पोर्चुगीज में नहीं, ये हमेशा कौन उसका मुख्य मालिक है, किससे संबंधित है, थर्ड पर्सन में। ठीक है। अगर किताब है, लीवरू, लीवरू ए देल, अगर किसी लड़के की है तो देल, और किसी लड़की की है तो वो लीवरू ए देला। किसी लड़की की है तो देल भी हो सकता है, देला भी हो सकता है। और अगर एक से ज्यादा मालिक भी हैं तो देलिश भी हो सकता है, वो लीवरू ए देलिश। और अगर सिर्फ दो लड़कियां, दो से ज्यादा लड़कियां, औरतें उसकी किताब की मालकिन हैं तो उस लीवरुस और उ लीवरू ए देलिश। ठीक है। तो इसको एक दो बार आप देखिएगा। नोस, नोस में नोसु, नोसुस, नोसा, नोसस, वोसेस, आप लोगों में वसु, वसुस, वसा, वसस। और फिर यहाँ थर्ड पर्सन में तो प्लूरल की चीजें भी एक आदमी की हो सकती हैं, या प्लूरल की चीजें प्लूरल, जैसे किताबें हैं, किताबें मेरी, किताबें उनकी हैं, किताबें उन लोगों की हैं। ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि हमारी भाषाओं में किताब के हिसाब से उनकी या उन लोगों की हो सकता है, लेकिन पोर्चुगीज में नहीं। किताब देल, किताब देलिश, किताबें देल, किताबें देलिश, देलिश संभव है। ठीक है। तो उफिलियो, अफिलियो, उसफिलियस, असफिलियस, देलिश। ठीक है। उफिलियो, अफिलियो, उसफिलियस, असफिलियस, देलिश। ठीक है।
तो इसको एक दो बार और देखिएगा। अपने आसपास कुछ जो आप देखें उसको अपने परिवार के बारे में बताने की कोशिश करें। तो उसके आधार पे फिर आपको ये अच्छी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है। तो और कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे लिखिएगा। ठीक है। तो एक बार फिर से वीडियो देखिए, प्रेजेंटेशन देखिए, और जो एक्टिविटी में आपको असाइनमेंट दिया गया है उसको, उसका जवाब जनरल फोरम में आपको देना है। ठीक है। तो आज हम यहीं रुकते हैं यहीं पे, और जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। ठीक है? Então ficamos hoje por aqui. Vemo-nos no próximo vídeo com alguma informação nova. Tá bom? Até então, muito obrigado. Adeus. Namaskar.